स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे, ये वीडियो ना उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे अभी अभी जस्ट 2025 में जिन्होंने ग्रेजुएशन के लेवल पे अपना फ़र्स्ट कदम रखा है, उनका फ़र्स्ट स्टेप है और उनको मतलब एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है। वो खाली सिलेबस देखते हैं और पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तीनों चीज़ों के आंसर दूंगी। सबसे पहले हम अपना देखते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि जो आपके पास जो माइनर में हिस्ट्री आपको इस बार अलॉट की गई है वो आपके पास है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास, जिसमें आपको 0 से लेकर के 300 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाएगा कि मतलब सिलेबस के बाद हम ये देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, यानी कि PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, काफ़ी बच्चे सिलेबस की वीडियो देख लेते हैं, उन्हें बस ये पता है कि ये पढ़ना है, वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रीवियस चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, PYQ को फॉलो नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं बनता आपका पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। उसके बाद आपको मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन रहे हैं यूनिट 1 से यूनिट 3 से, चाहे किसी भी यूनिट से, वो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगे कि आपको भाई हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आपको पहले मैं ये बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें ताकि फ्री ऑफ जो आपके नोट्स होते हैं, फ्री के नोट्स जो होते हैं वो आपके वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए और सिलेबस वगैरह का जो भी PDF सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ना यहाँ पर बस आप लोग मेरे संग सिलेबस देखो, सिलेबस पे एक नज़र डालो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई है तो कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको जानना है भारतीय इतिहास की व्याख्या के स्रोत। हम जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हमें उसके जो सोर्स हैं वो हमें सोर्सेज कहाँ से मिले, वो सोर्सेज हैं क्या। तो पहला तो आपका ये रहेगा, बहुत इजी है। ठीक है, आपको लगेगा कि इतने टिपिकल वर्ड देख करके यार ये क्या है, ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये सब चीज़ें जो आपने है ना ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। यूनिट 2 में आपको जाना है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, जिसमें आपने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण ये तीनों काल देखने हैं। ठीक है, यूनिट 3 में आपका हड़प्पा सभ्यता है, जिसमें शहरीकरण, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, ये सब आपको देखना है। ठीक है, और आपका 4th यूनिट जो है वो आपका वैदिक के ऊपर है, वैदिक सभ्यता और महापाषाण संस्कृति के ऊपर। आपका जो 5th यूनिट है उसमें आपको द्वितीय शहरीकरण, जिसमें आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म और उस टाइम पर जो समाज के अंदर परिवर्तन हुए थे, मगध का उदय हुआ था, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर जो 6 है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में जो जो राजा वगैरह रहे हैं वो, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके कितना शिलालेख उनके कितने थे, उनके यहाँ का प्रशासन कैसा था। उसके बाद आपको जो 7th यूनिट है उसमें आपको थोड़ा सा ना इसी, जहाँ जब मौर्य साम्राज्य था तो उसी के ना पैरेलल में, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य जो था ना वो इस तरफ में था, उत्तर के साइड में, तो दक्षिण में उस टाइम पर क्या चल रहा था, तो दक्षिण में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दक्षिण में उस टाइम पर संगम जो साहित्य है उससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर कौन कौन से राजा, पाल तो खैर बंगाल के साइड में थे, चोल वंश और जो भी हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद मौर्य काल के बाद जो कुछ आपको जो बाहर से विदेशी लोग आए थे, जैसे सातवाहन है, कुषाण है, उनके संदर्भ में आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, उनकी राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज और उनकी संस्कृति। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो है ना 8 यूनिट है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि मैडम आपने बताया नहीं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी सेम वही है। देखिए सोर्सेज है आपका, ठीक है, और सेकंड में आपका जो वो पाषाण काल वगैरह रहा है वो तीनों हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, सेम वही है जो आपको बताया है। अब देखो
इसमें ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो पिछली बार प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है और ये आपका इवनिंग शिफ्ट का है। तो उन्होंने ये पूछा कि जो भारतीय इतिहास है उनके अध्ययन के स्रोत क्या हैं, वो आपको बताने हैं। स्रोत क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका लिखित हो सकता है, एक आपका अलिखित हो सकता है। लेकिन लिखित वर्ड का हम यूज़ नहीं करते हैं। हम इसमें कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वहाँ से हम प्रॉपर अपना यूनिट 1 से स्टार्ट कर देंगे अपनी वीडियो को, ठीक है। तो सेकंड जो इवनिंग में पूछा है, इसी को घुमा के पूछ लिया है कि जो साहित्यिक स्रोत थे ना उसका मूल्यांकन आपको बताना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे, जो पहला क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में से कुछ इस टाइप से है। यह यूनिट 2 का क्वेश्चन है, शायद यूनिट 2 का है, 3 का है, देख लेना आप, 3 का है, हड़प्पा वाला यूनिट 3 का है। हड़प्पा की उत्पत्ति, उसका पतन, नगर नियोजन और विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इसको रिपीट करके आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका यूनिट 4 वाले में से, जिसमें मैंने आपको बताया मगध, जो 16 महाजनपद रहे हैं उसमें से सबसे एक रहा है फेमस, जो है मगध, जिसने पूरे भारत के ऊपर अपना शासन किया। उसी टाइम पर बौद्ध धर्म आया और जो आपका जैन धर्म आया। तो ये देखो, ये आपका बौद्ध धर्म की विशेषताएं पूछ ली आपसे मॉर्निंग में। इवनिंग में बौद्ध और जैन धर्म के उदय कैसे हुआ उसके कारक पूछ लिए, ठीक है। और जो जैसे मान लो ये तो हो गया नॉन वाले बच्चों का, जिन बच्चों ने नॉन में एडमिशन लिया है। कुछ बच्चे सोल के भी होते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर के भी होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है रिपीटेड, ये शायद रेगुलर वालों से पूछा होगा कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो उदय हुआ है उसके क्या कारण रहे हैं। तो ये आपसे रेगुलर में पूछा, तो ये आपसे सोल वालों में पूछ लिया है। जो 4वीं शताब्दी के मध्य में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो। तो सब मिला के, कुल मिला के क्वेश्चन आपका ना सारा सेम है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 जो है वो आपका इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है मौर्य वंश, आपसे पूछ लिया उसका परिचय देते हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनकी उपलब्धियां और साम्राज्य का विस्तार। उसके बाद जो मगध का उदय हुआ उसके विभिन्न कारक, तो इट मीन्स आपको मगध के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। मगध के बाद आपसे पूछ लिया है मौर्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। शुंग काल पूछ लेगा, क्योंकि मगध के अंदर जितने भी काल रहे हैं उसके बाद के थोड़ा बहुत वो आपसे पूछेगा, ठीक है। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था ना वो शुंग काल के वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो वो आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुंग काल की जो राजनीतिक स्थिति थी ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए। उसके बाद जो मौर्य उत्तर काल है उसकी कला और स्थापत्य की विशेषता आपसे पूछ ली है, ठीक है। तो अब देखो, आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। सातवाहन मैंने आपको बताया था कौन से यूनिट में था, लास्ट वाले यूनिट में था, शायद लास्ट से एक ऊपर वाले यूनिट में था, 8वें या शायद 6ठे में। तो ये आपका वहाँ से है सातवाहन का। तो सातवाहन से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्तूप पूछ लेगा, स्तूप और सांची का स्तूप जो हमारा मध्य प्रदेश MP में है। कुषाण पूछ लेगा, कुषाण कौन थे, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, उनका मूल्यांकन पूछ लेगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में, उनका इतिहास के अंदर क्या महत्व रहा। तो देख रहे हो आप, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण वाला, तो संगम साहित्य के बारे में पूछ लेगा कि संगम साहित्य के अंदर जो दक्षिण भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं ना, उसके बारे में आपको विवरण देना है। अर्थव्यवस्था हो चाहे आर्थिक हो, बोथ आर सेम वर्ड्स, ठीक है। और ये जो है प्रतिबिंबित समाज या सामाजिक, ये दोनों सेम है। तो ना आप वर्ड्स जो होंगे ना इसमें, उससे घबराना मत कि भाई आपसे ये पूछ क्या लिया। समाज जो है वो सामाजिक से ही रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, शॉर्ट में आपसे शैल कला, महापाषाण, अशोक का धर्म, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये जो है वो ऑल ओवर आपका रहा है सिलेबस, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सिलेबस समझ में आया है। और इसके बाद जिस प्रकार से आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जो रिपीटेड है वो, तो मैं आपको सारा तो नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास और भी सब्जेक्ट है और मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर में क्वेश्चन इनफ रहे, ठीक है। हर एक यूनिट से हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से डेफिनेटली
वही क्वेश्चन आपके पेपर में आके टकरा जाएंगे। जैसे कि यूनिट 1 में से क्वेश्चन पक्का है आपसे, वो जो है ना आपसे सोर्सेज पूछ लेगा। सोर्सेज मैं आपको दोनों करवा दूंगी, ठीक है, साहित्यिक वाला भी और दूसरे भी, उन दोनों में क्या लिखना है वो सब बता दूंगी, ताकि यूनिट 1 में से कोई भी क्वेश्चन आए कर दो। एक आपका कुषाण वाला इंपॉर्टेंट है, कोई भी आए कर दो, मगध करवा दूंगी, और आपका जो मौर्य काल है वो कर लेना। इसके अलावा मैं आपको करवा दूंगी, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आपको इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस जानना हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके लिए वीडियो बता दूंगी और उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दूंगी। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।